एक सेना, एक जो जवान है वो देश की रक्षा तो करते हैं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि देश की रक्षा करते हुए वो अपने जो है घर परिवार पे रक्षा नहीं कर पाते और अंतोगत कुछ ऐसा होता है कि उन्हीं की हानि होती है, उन्हीं का परिवार जो है वो टूट के बिखर जाता है। कभी कभी जो है जवान जो कि हर मुश्किल का सामना कर पाते हैं, पर अपने घर परिवार का जो सामना है वो नहीं कर पाते और अंतोगत या तो वो सुसाइड कर लेते हैं या तो उनका मर्डर जो है वो कर दिया जाता है। तो आज का जो केस है वो कुछ इसी तरीके से निर्भर कर रहा है। आज का जो केस है वो आपको चौंका देगा कि ऐसे भी जो है जवान की ऐसी जो है मृत्यु हो गई और सब ने जब इस बात को जाना तो वाकई किसी के लिए ये यकीन करने लायक नहीं था, क्योंकि ऐसा कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस जवान की जो है ऐसे भी मौत हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरी घटना को सुनने के बाद आप ये कॉमेंट ज़रूर लिखिएगा, आपकी जो भी राय होगी आप कॉमेंट के थ्रू बताइएगा। और कुछ लोग का ये क्वेश्चन रहता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो कहानियाँ हैं इस चैनल पे जो आती हैं वो मनगढ़ंत रहती है, तो ऐसा नहीं है। हम आपको एड्रेस और पूरी जानकारी देने के बाद ही बताते हैं कि कहाँ का ये क्राइम है और तभी हम आपको जो है कहानी सुनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मनगढ़ंत कोई कहानी रहती है, सब जो है कहीं ना कहीं आस पड़ोस में घटित रहती है, तो ही आप तक जो है कहानी पहुँचाई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िला जो है वहाँ की है। और उत्तर प्रदेश में ही जो फर्रुखाबाद ज़िला पड़ता है उसमें उसके अंतर्गत थाना जो है वो पंचायत घाट करके जो है वो थाना पड़ता है। और उसी के अंदर जो है एक जगुआ नाथ करके एक गांव पड़ता है, उसी की जो है वो कहानी है। तो यहाँ पे जो है दिनेश नाम का एक CISF जो है जवान जो कि वहाँ श्रीनगर में जो है वो तैनात था, श्रीनगर में उसकी जो है ड्यूटी थी। और दिनेश की जो पत्नी है वो रमा थी। दिनेश की उम्र जो है वो 32 साल थी और दिनेश की पत्नी जो है वो रमा 30 साल की थी और इनके 2 बच्चे थे। तो दोनों लोग जो है, रमा जो है वो गवर्नमेंट टीचर थी, तो दोनों लोग जो है गवर्नमेंट में से अच्छा जो है पैसे लेते थे। तो यहाँ पे इन लोग की लाइफ जो है वो अच्छी चल रही थी। यहाँ पे एक दिन जो है दिनेश फ़ोन करके बोलता है अपने भाई से कि मैं जो है वो आने वाला हूँ, 20 दिन की छुट्टी लिया हुआ हूँ तो आ रहा हूँ। तो तब उसके जो है वो भाई कहते हैं, बड़े वाले जो भाई रहते हैं वो कहते हैं दिनेश से कि दिनेश तुम जब पहुँच जाना तो मुझे सही सलामत जो है वो फ़ोन करना। और इन लोग जो है वो अलीगढ़ में रहते थे। ये इनका जो है वो गांव जो है इनकी पत्नी जहाँ रहती थी दिनेश की, रमा, वहाँ पे तब यहाँ पे जो है अलीगढ़ में इन लोग रहते थे। तो यहाँ पे बड़े भाई से बोला कि मैं जो है गांव आने वाला हूँ और गांव के आने के लिए मुझे जो है 20 दिन की छुट्टी भी मिल गई है। तभी उनके भाई कहते हैं कि जब तुम यहाँ पे सही सलामत पहुँच जाना तो मुझे फ़ोन करना। जैसे ही शाम को उसको आना था, दिनेश को जो है शाम तक पहुँचना था, पर उसका कोई पता नहीं चला, ना फ़ोन लगाओ तो स्विच ऑफ आ रहा था। तभी जो है दिनेश के भाई जो है वो रमा के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि दिनेश जो है वो आने वाला था तो क्या घर तक पहुंच गया है। तब वो रमा जो है वो शॉक्ड रहती है, परेशान रहती है और बोलती है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि दिनेश जो है वो आने वाला था। तो यहाँ पे जो है रमा खुद ही कंफ्यूज थी कि जो है दिनेश आने वाले हैं, पर मुझे नहीं बताया, मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। यहाँ पे जो है फिर भी रमा ने जो है वो CISF के जितने भी जवान, जितने भी ऑफिस के ऑफिसर रहते हैं, ऑफिस के अंदर जो भी लोग रहते हैं, वहाँ पे जितनों का नंबर उसने रखा था सबको फ़ोन लगा के पूछा। तब भी वहाँ से जानकारी मिली कि हाँ दिनेश जो है वो 20 दिन की छुट्टी में गया है, पर रमा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जैसा कि रमा ने बताया। तब यहाँ पर जो है रमा हर जगह उसको ढूंढ रही थी, उसका भाई भी जो है वो ढूंढ रहा था, पर दिनेश का कहीं अता पता नहीं चला। एक दिन जो है, दूसरा दिन, पूरा दिन चला गया, पूरी रात चली गई, दिनेश का जो है कोई अता पता नहीं चल रहा था। तीसरे दिन जब कोई जो है जानकारी नहीं मिली, तब दिनेश का जो भाई है वो जाता है और कहता है, पुलिस वालों को इत्तला करता है। इत्तला करने पे जो है मिसिंग कंप्लेंट लिखाता है और उसके साथ जो है रमा भी जाती है। और रमा और जो ये दोनों लोग जो है पुलिस कंप्लेन करते हैं। पुलिस अपने स्तर में ढूंढने की कोशिश करती है दिनेश का, पर दिनेश का ऐसा कोई पता नहीं रहता। फिर भी उनके फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदार में, सभी जगह धीरे धीरे जो है फ़ोन लगाए जाते हैं, पर कहीं भी किसी को दिनेश के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। तब यहाँ पे जो है जो मैंने एक गांव बताया, जरूखानाथ गांव जो है, वहाँ पे जहाँ रमा रहती थी वहीं थोड़ी दूर में जो है एक जली हुई लाश मिलती है पुलिस वालों को। तो यहाँ पे जो है जब दिनेश के भाई विष्णु को पता चलता है, जो कि बड़े भाई थे, जब उनको ये पता चलता है तब वो बोलते हैं कि वहाँ जो है गांव में
किसी की लाश मिली हुई है तो रमा तुमको जाना चाहिए। तो रमा बोलती है कि मुझे यकीन है कि वो किसी अपने दोस्त के साथ गए होंगे, वो जो जली हुई लाश है वो उनकी नहीं हो सकती है, वो कहीं और ही गए हैं, तो मैं इसके लिए नहीं गई हूँ, मुझे पूरा यकीन है इस बात पे। पर दिनेश के भाई का जो है वो मन नहीं मानता है, और जब जैसे ही पुलिस वाले उस डेड बॉडी को लेते हैं, पोस्टमार्टम होता है, सारी जानकारी होती है, तब उसको जो है पुलिस वाले से दिनेश का भाई विष्णु कहता है कि मुझे जो है वो डेड बॉडी देखनी है, मुझे एक बार शिनाख्त करनी है। तब वो जो है पुलिस वाले उसको शिनाख्त करने के लिए ले जाते हैं, और इत्तेफाक की ऐसी बातें होती हैं कि दिनेश का जो भाई है वो शिनाख्त कर लेता है, कहता है ये तो मेरा भाई है, और इतने में इतना ही कहने पे रोने लगता है, काफ़ी जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तब पुलिस वाले कहते हैं कि आपको किसी पे शक है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसा है तो आप हमें जो है क्लू दे सकते हैं। तब उसको बोलते हैं कि मुझे ऐसा शंका है कि रमा उसकी पत्नी ही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है इन्वॉल्व हो। तब पुलिस वाले जब पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, तो बोले कि बहुत दिनों से उन दोनों के बीच में अनबन चल रही थी, ऐसा हमको सुनने में मिला है, पर यहाँ पे हम कंफर्म होके नहीं बोल सकते, पर आप अपने स्तर में अगर जानकारी लेंगे तो शायद है कि रमा ही ये सारी चीज़ों का जो है, क्योंकि मैंने भी कहा था कि जो ये डेड बॉडी जो मिली हुई है वो तुम जाओ उसके शिनाख्त करो। तब यहाँ पे रमा ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं घूमने गए हैं, अपने दोस्तों के साथ गए हैं, वो उनकी बॉडी नहीं है, और ज़्यादा कुछ उसने जो है आगे कदम नहीं बढ़ाए थे। ये जो है मुझे थोड़ा रमा पे शक हो रहा है। जब पुलिस जो है रमा को लेके आती है थाने में और उससे उलझुल जो है सवालें पूछती है उलझाने के लिए, जब वो उलझ जाती बुरी तरीके से, तो रमा जो है खुलासा करती है दिनेश की मौत का, और वाकई जब खुलासा करती है तो सब के आंखें जो है फटी की फटी रह जाती है कि जो है रमा ने इस तरीके से दिनेश को मौत के घाट उतार दिया है। रमा जो है वो कहती है कि मेरे मायके के पक्ष में, रमा जब स्टोरी बताती है कि मायके के पक्ष में जब वो रमा और रमा की छोटी बहनें रहती हैं, दो लोग जो है वो पढ़ाई में अच्छी रहते, दोनों सुंदर रहती हैं। यहाँ पे जो है रमा पहले से ही गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती थी, वो उसने बीएड किया था और यूपी शिक्षक में उसने जो है फॉर्म भी डाला था, पर किसी कारणवश परीक्षा रद्द हो जाती है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है। पर उसके पापा को ये मंजूर नहीं था कि वो जो है वो टीचर या कोई भी जॉब करे, कोई भी नौकरी करे, पर रमा का ये काफ़ी अरमान था कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। तब उसने, रमा के जो पिताजी थे वो हर जगह ढूंढ रहे थे कि ऐसा कोई जो है दामाद मिले, ऐसा जो है कोई रमा को पति मिले जो कि टीचर ही हो, पर जो संजोग में लिखा रहता है, जो किस्मत में लिखा रहता है वही होता है। और यहाँ पे जो है किसी ने बताया दिनेश के बारे में, और दिनेश जो है वो रमा के पिताजी को पसंद आ गया, जो कि एक जवान था, CIFM में जो है वो जवान था। उसको जब यहाँ पे रमा के लिए सेलेक्ट किया जाता है, इनकी जो है शादी हो जाती है। शादी के बाद जो है इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, पर रमा जो है अकेले रहने लगी। तब यहाँ पे जो है उसने फिर से तैयारी की, और जो है अपने पति दिनेश से कहती है कि मैं जो है मैं टीचर बनना चाहती थी, तो मुझे जो है टीचर बनना है। तब यहाँ पे दिनेश उसका सपोर्ट करता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें कुछ करना है तो तुम कर सकती हो। तब वो जो है परीक्षा का फॉर्म डालती है और वो क्वालिफाई हो जाती है। पर क्वालिफाई होती है वो अपने मायके में, जहाँ की जो है वो रहने वाली थी, वहीं जो है वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो जाता है, और उसको जो है मजबूरन अपने मायके में रहना पड़ता है और दोनों बच्चों के साथ। तब यहाँ पे जो है धीरे धीरे दिनेश को ये चीज़ें जो है वो जब छुट्टी में आता था तो उसको जो है टाइम नहीं मिलता था, तब ये चीज़ें उसको जो है बुरी लगने लगी, और इसी में दोनों पे अनबन चालू हो गया। दोनों लोग जो है आए दिन झगड़ा करते थे, आए दिन इसी में लड़ाई करते थे। तब यहाँ पे दिनेश की पत्नी रमा जो है वो कहती है कि ठीक है, यहीं से थोड़ी दूर जो है आप पंचायती घाट वहाँ पे जो है बना दीजिए एक घर, या फिर हम किराए से रहते हैं। तब वहाँ पे एक ज़मीन लेके घर बनवाया गया। दिनेश ने वहाँ पे घर बनाया और मायके से थोड़ी ही दूर में जो है वहाँ पे घर बना, और यहाँ पे दिनेश की फैमिली पूरी जो है वो यहीं पे रहने लगी, और उसके भाई और जो भी भाभी थी और माता पिता वो दूसरी जगह रह रहे थे। और उसके बाद जब यहाँ पे अकेले रहने लगी, अब दिनेश आता था तो दोनों लोग जो है साथ में रहते थे, पर जब वो दिनेश चला जाता था तो यहाँ पे रमा काफ़ी अकेली रहती थी, उसको जो है काफ़ी अकेला फील होता था। और रमा के कुछ ही, जहाँ घर था उसके कुछ ही दूर में जो है रमा का एक बुआ का लड़का रहता था, और बुआ का लड़का आए दिन उसके घर में आता जाता था और उसके जो है बहुत सारी कामों में भी मदद करता था। कभी कुछ बैंक का काम है, या सब्जी लाना हुआ, या कुछ भी ऐसे बच्चों को स्कूल से लाना हुआ, तो वो जो है वो काम करता था। यहाँ पे
राहुल उसका नाम था। राहुल को जो है आए दिन उसका जो है काम करता था, इसी कारण उसके घर में भी उसका आना जाना था। एक दिन रमा जो है दिनेश के जाने पे काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तब राहुल कहता है कि आप रो क्यों रही हैं? तब वो बताती कि बहुत कष्ट होता है, बहुत उनकी जो है वो याद आती है। ऐसा करके ये दोनों जो है अपनी बातें शेयर करने लगती हैं और वो उसका जो है इस तरीके से दोनों लोग हंसी मजाक आए दिन करते रहते थे। तो यहाँ पे जो एक दिन दोनों बच्चे नहीं थे, तब यहाँ पे रमा जो है वो राहुल के साथ फिजिकल हो जाती है, अवैध संबंध बना लेती है और इसमें उसको होश नहीं रहता कि मेरा रिश्ता क्या है। और इस तरीके से जो है उसको उसके साथ मिलना, टाइम बिताना काफ़ी अच्छा लगता था। इस तरीके से उसने जो है ऐसे प्रेम प्रसंग जो है वो चालू कर दिया था। अब यहाँ पे जब दिनेश छुट्टियों में आया तब उसको अगल बगल से जो है वो ऐसे कुछ जानकारी मिली, पर दिनेश ने ये बातें जो है वो इग्नोर कर दी। और यहाँ पे जो है जब वो दोबारा छुट्टी में आया तब उसके कानों में बहुत जो है ऐसा लोगों ने बताया और ये जब बात बहुत ज़्यादा उड़ने लगी तब यहाँ पे दिनेश ने रमा से पूछा कि क्या ऐसी बातें हैं। तब रमा ने साफ इनकार कर दिया और बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब लोग अफवाहें जो हैं वो फैला रहे हो, सिर्फ मेरा मदद करने आता है। तो वो बोला कि अगर मैंने तुम्हें कभी रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैं तुम दोनों को जो है वो जान से मार दूंगा। इस तरीके की धमकी भी दी। पर यहाँ पे दिनेश एक दिन अपने भाई के घर जाता है और बोलता है कि मैं जो है 1-2 दिन भाई के पास रहूँगा। तब यहाँ पे रमा को लगता है कि अभी 2 दिन बाद ही आएगा। तब वो राहुल को जो है वो बुला लेती है और जैसे ही दोनों लोग जो है एक कमरे में रहते हैं तो यहाँ पे कुछ देर बाद दिनेश आ जाता है और अचानक ही आता है। वो कोई प्लान बना के नहीं आ रहा था, पर वो अचानक ही आता है और जैसे ही देखता है दोनों को इस कंडीशन में तो यहाँ पे जो है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों को जो है बहुत पीटता है और राहुल को वहाँ से भगा देता है और बोलता है कि आज के बाद मेरे घर के पास मत दिखना। तब उसके बच्चे भी जो हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि ये जो है आपने मना किया था तो भी ये आपके घर में आए दिन आते ही थे। तब यहाँ पे जो है रमा जो है उसको लगता है कि मेरे बच्चों को जो है कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे भी आए दिन जो है बता देते हैं दिनेश से। तब यहाँ पे जो है इस तरीके से मामला जो है वो ठंडा हुआ और रमा ने जो है काफ़ी माफ़ी और मांगी और कहा कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे दिनेश जो है अपनी छुट्टी बिता के फिर चला जाता है, पर वहाँ पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसके मन में कहीं ना कहीं चल रहा था कि शायद रमा जो है वो मेरे साथ जो है फिर से धोखा कर सकती है। तब वो अपने सिर्फ भाई को इत्तला करता है और कहता है कि मैं 20 दिन के लिए फिर आ रहा हूँ। 1-1.5 महीना ऐसे में बीत जाते हैं और फिर वो 20 दिन की छुट्टी लेके आता है और यहाँ पे जो है अपने भाई बस को बताया रहता है। पर यहाँ पे जब वो अपने गांव पहुँच जाता है, अपने जो है बीवी के घर में पहुँच जाता है और जैसे ही उसको देखता है कि दोनों लोग जो है वो दारू पी रहे हैं तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है दिनेश। तो यहाँ पे दिनेश जो है वो रमा जो है दिनेश को समझाती है और फुसलाती है। तो यहाँ पे जो है पीछे से जो राहुल आता है उसके सिर में वार कर देता है और उसकी जो रिवॉल्वर रहती है उसी से धड़ाधड़ 2 गोलियाँ जो है चला देता है और दिनेश की वहीं पे ऑन द स्पॉट जो है डेथ हो जाती है, मर जाता है वो वहीं पे। उसको एक चादर में लपेट के दूसरे कमरे में जो है वो उसको लेके जाते हैं और दूसरे दिन एक दिन जो है होने के बाद दूसरे दिन जो है उसको शाम को दूर जंगल में लेके जाते हैं और एक तालाब के पास उसको जो है जला देते हैं। जलाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ऐसे रहते हैं कि हमको कुछ पता नहीं है। इस तरीके से पूरी घटना का जो है रमा ने खुलासा किया और रमा को और राहुल को दोनों को जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इन पे कार्रवाई चल रही है। इस तरीके से जो है बीते 2022 की ये कहानी है और ऐसे में दोनों को सज़ा मिल गई। पर यहाँ पे दोनों बच्चे जो है वो अनाथ हो गए। दिनेश इतना अच्छा जो कि रमा का हर चीज़ों में सपोर्ट करता था, उसको हर सुविधाएं दी, पर यहाँ पे रमा ने अपने कुछ गंदी सोच के कारण इस तरीके से उसने जो है अपने परिवार को तोड़ दिया। इस पूरी घटना में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।